नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले कक्षाओं में हमने भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मेरी ममतामयी माँ नामक एक संस्मरण देख रहा था। संस्मरण इस प्रकार था। कलाम का परिवार एक संयुक्त परिवार था। उनके पिता और चाचाओं के भाई बहनों के साथ सुख दुख के सम्मिश्रण से वे जिंदगी गुजरते थे। कलाम बचपन में सुबह 4 बजे जग जाते थे। गणित के ट्यूशन के बाद 5:30 बजे घर वापस आते थे। उसके बाद नमाज अदा करते थे और फिर रामेश्वरम रोड रेलवे स्टेशन पैदल जाकर धनुषकोडी मेल से समाचार पत्रों का बंडल लेकर शहर में ले जाते थे। इससे हमें पता चलता है कि कलाम पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे। एक दिन कलाम के बड़े भाई ने उसे पास बुलाकर कहा, कलाम, तुम एक जिम्मेदार बेटा बनो, क्योंकि हमारी माँ अपने हिस्से का भोजन भी तुम्हें देते थे। यह सुनकर कलाम ने क्या किया, आगे देखिए। उस दिन पहली बार मुझे सिहरन की अनुभूति हुई। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। दौड़कर अपनी माँ के पास गया और भावावेश में उनसे लिपट गया। मैं अब भी पूनम की रात में अपनी माँ को याद करता हूँ। उस स्मृति की छवियाँ मेरी पुस्तक अग्नि की उड़ान में संग्रहित माँ कविता में उभरी है। यह मेरी माँ की कहानी है। वे 93 साल की उम्र तक जीवित रही। वे एक स्नेहशील, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। मेरी माँ रोज 5 बार नमाज अदा करती थी। मैंने जब भी उन्हें नमाज अदा करते हुए देखा तब मैं प्रेरित हुआ और मैंने अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया। नारी ईश्वर की सुंदर रचना है। मैं 2 महान महिलाओं की स्मृति से सदैव प्रेरित एवं उत्साहित होता रहा हूँ। इनमें से एक मेरी माँ है तथा दूसरी भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी। उस दिन पहली बार मुझे सिहरन की अनुभूति हुई। देखिए, कलाम के बड़े भाई ने उससे कहा कि कलाम, तुम एक जिम्मेदार बेटा बनो, क्योंकि हमारी माँ अपने हिस्से का भोजन भी तुम्हें दे देता है। यह सुनकर कलाम को सिहरन की अनुभूति हुई। सिहरन माने शिवरिंग। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। दौड़कर अपनी माँ के पास गया और भावावेश में उनसे लिपट गया। कलाम को रोक नहीं सका, अपने आप को रोक नहीं सका। वह भावावेश में उसे लिपट गया। भावावेश माने इमोशन, जो इमोशन से उसे लिपट गया। मैं अब भी पूनम की रात में अपनी माँ को याद करता हूँ। पूनम की रात माने जो फुल मून डे, उस दिन अपनी माँ को याद करता हूँ। उस स्मृति की छवियाँ मेरी पुस्तक अग्नि की उड़ान में संग्रहित माँ कविता में उभरी है। अपनी माँ की स्मृति से वे एक कविता लिखा। वह माँ नामक एक कविता है। ये तो अपनी पुस्तक अग्नि की उड़ान में संग्रहित है। यह मेरी माँ की कहानी है। वे 93 साल की उम्र तक जीवित रही। 93 माने 93। वे एक स्नेहशील, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। कलाम इस प्रकार लिखा है कि उसके माँ एक स्नेहशील, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। मेरी माँ रोज 5 बार नमाज अदा करती थी। कलाम के माँ हर दिन 5 बार नमाज अदा करती थी। मैंने जब भी उन्हें नमाज अदा करते हुए देखा तब मैं प्रेरित हुआ और मैंने अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया। कलाम ने अपने माँ से प्रेरित होकर मन में परिवर्तन किया। नारी ईश्वर की सुंदर रचना है। हाँ, कलाम इस प्रकार लिखा है कि नारी ईश्वर की सुंदर रचना है। मैं 2 महान महिलाओं की स्मृति से सदैव प्रेरित एवं उत्साहित होता रहा हूँ। इनमें से एक मेरी माँ है तथा दूसरी भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी। देखिए, कलाम इस प्रकार लिखा है कि वे 2 महान महिलाओं से प्रेरित थी। पहला उसकी माँ और दूसरा MS सुब्बलक्ष्मी। क्या तुम जानते हो कि ये सुब्बलक्ष्मी कौन है? हाँ, ये तो कर्नाटिक संगीतज्ञ थे।
पुत्रादपि धनभाजा भीतिः पुत्रादपि धनभाजा भीतिः सर्वत्रैषा विहितारेतिः। ठीक है। Dear students, today we see the last part of the lesson, Meri Mamta Meyi Maa. The lesson is a memoir about Kalam's childhood. We had already discussed that Kalam was working along with his studies, and so he was given more food than his siblings. When he realized that his mother gave him her food also, he became shocked. He hugged his mother. Through his works, Kalam said that his mother was the inspiration of his life. He included the poem Ma in his book Agni Ki Udan in the memory of his mother. In his opinion, woman is a beautiful creation of God. He said that two women highly influenced his life. One was his mother and the second was the greatest Carnatic musician M.S. Subbulakshmi. Okay? Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। मैं सोचता हूँ कि ये पढ़ित भाग सबको समझ गई है। धन्यवाद।